नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी स्पेशल मैथ्स क्लास में। और नंबर सिस्टम के बाद अब हम मैथ्स के एक और पड़ाव पर चल रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है, जहां पर हम तमाम अब कुछ रहस्यों का उनसे पर्दा उठाएंगे, उस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा। जी हां, अलजेब्रा की। अलजेब्रा यानी जिसको हिंदी में कहते हैं बीज गणित। अब बीज गणित हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बीज गणित दरअसल जब हम किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी उस पर से जो टॉपिक है उसकी जिक्र करते हैं तो उससे पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं तो और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। दरअसल ये जो अलजबरा शब्द है, अल जबर से, ये अरेबिक शब्द है, उससे बना हुआ अल जबर। महान मैथमेटिशियन हुए ख्वारिज्म, उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था अलजेब्रा का। और यूनियन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इसका मतलब होता है तमाम टुकड़ों को एक साथ जोड़ना। उस तरीके से इसकी वहां उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन भारत में या इजिप्ट की बात की जाए तो ईसा से 1500 साल पहले भी अलजेब्रा का इस्तेमाल होता आया है। यानी आज से करीब 3500 3500 साल पहले से भारत में चाहे आर्यभट्ट हो, ब्रह्मगुप्त हो, महावीर हो, सबने उन्होंने जो भी कई सारी जो थ्योरम्स लिखी, कई सिद्धांत दिए, वो अलजेब्रा को उन्होंने और विकसित किया। इजिप्ट में इसका काफ़ी इस्तेमाल दिखाई देता है। वहाँ पर जो मिस्र के जो पिरामिड्स हैं जो वहाँ पर दिखता है, वहाँ पर कई सारी जगहों पर संरचनाओं पर अलजेब्रा का इस्तेमाल किया गया। तो ये अलजेब्रा जो है इसका, ये अगर कहा जाए तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति, इसका कनेक्शन भारत से, इजिप्ट से, यानी प्राचीन काल से अलजेब्रा चली आ रही है। अब अलजेब्रा की हम जब बात करेंगे तो उससे पहले आपने एक और बात समझी थी। आप अरिथमेटिक भी पढ़ चुके हैं, छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं। अरिथमेटिक और अलजेब्रा अंतर क्या हुआ? अरिथमेटिक को कहते हैं अंक गणित, अरिथमेटिक हुआ ये, इसको हम क्या कहते हैं? बीज गणित। और जो भारतीय हमने बताया तमाम जो नाम आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और महावीर, इन लोगों ने जो इस्तेमाल किया वहाँ पर तमाम श्लोकों के माध्यम से, क्योंकि उस वक्त संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पर वो उन्होंने ये दिखाया, उस एक श्लोक लिखा था, उस श्लोक का जो अर्थ ये था कि बीज गणित जो सामान्य बुद्धि के लोग, औसत बुद्धि के लोग जो अंक गणित के माध्यम से कुछ हल करते हैं, वही जो तीव्र हैं, मेधावी हैं, वो अलजेब्रा बीज गणित के जरिए उसी बात को, उसको सिद्ध कर पाते हैं, उसको दिखा पाते हैं। तो बीज गणित की महत्ता बताई गई है हमारे प्राचीन भारतीय जो हमारी परंपराएं हैं गणित को लेकर, जो विषय को लेकर है। तो अंक गणित और बीज गणित हम थोड़ा सा इसकी भी जिक्र कर लेते हैं। कहां पर, कैसे अंक गणित? नाम से तो समझ में आ रहा है, नाम से तो आपको दिख रहा होगा कि नाम से दिखेगा कि अंक गणित। तो ये अंक गणित में और इसमें कहां से कैसे कुछ अंतर हुआ, कहां है, हम इसको समझेंगे कि अंक गणित और बीज गणित में अंतर कैसे, क्या है, हमारी अप्रोच में कहां पर अंतर होता है, जिससे हम जान पाते हैं। हम कहते हैं अंक गणित के जरिए करेंगे, बीज गणित के जरिए करेंगे। तो बीज गणित के जरिए दरअसल हम जब इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक पजल है, एक मिस्ट्री है जिसको हम हल करते हैं अलजेब्रा में। मिस्ट्री क्या है? जैसे एक अंक गणित की अगर हम कुछ चर्चा कर लें, अगर हम कहते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल एक लेते हैं, हम कहते हैं 3+2, तो अंक गणित का जब भी आप जिक्र करेंगे तो आप सीधे इसको 5 बताते हैं। लेकिन हम इसी बात को ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स 3 and 2। मान लीजिए हमको नहीं पता है किसी नंबर्स के बारे में, उनकी जो उनका सम है, तो हम उसको एक नाम ले लेते हैं, अननोन एक नंबर रख देते हैं। अब हमारी जो बीजगणित है, हालांकि इसको जब हम हल करेंगे तो ये 5 ही आएगा, x = 5। ये तो हमारा यहां भी आ रहा था, आप कहेंगे। तो फिर अंतर कहां पर हुआ? दरअसल हम जब अंकगणित की जब बात करते हैं तो उसमें नोन नंबर्स का ही जिक्र करते हैं, उसमें हम कांस्टेंट्स की जिक्र करते हैं।
जो अचर राशियां हैं उनका हम जिक्र करते हैं, क्योंकि अंक गणित में हम अंकों का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमको नोन नंबर्स होते हैं, उनके जरिए हम कुछ अननोन नंबर एक निकालते हैं, लेकिन वो सारे ही कांस्टेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बीजगणित की बात आती है तब हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, एक पजल होती है, एक मिस्ट्री होती है, उस मिस्ट्री को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मिस्ट्री है, अननोन है, इसको अलजेब्रा में हम जो मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम कुछ कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं कि जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि 3 + 2 5, या अंक गणित में हमने बात कर दी, लेकिन जब हम इसी को बीज गणित के लिए बात करते हैं तो यहां पर जो है वो हम इस्तेमाल एक अननोन, एक ऐसा वेरिएबल एक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। डील्स, क्योंकि अलजेब्रा डील्स विद वेरिएबल्स एंड अननोन। अलजेब्रा डील्स विद वेरिएबल्स एंड अननोन्स, जो हमको पता नहीं है और उसको हम समझते हैं, अलजेब्रा के जरिए उसको हल करते हैं एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हल निकालते हैं, उसका हल निकालते हैं अलजेब्रा के जरिए। अब अलजेब्रा के जरिए हल निकालते हैं तो अब आप इसमें से हम इसको देखेंगे कि अब कई सारे वेरिएबल्स हम कई उसमें से हल कर सकते हैं, कई तरीके से रख सकते हैं। हम दरअसल जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि हमने लिखा कि x + 5 = 11। ये अब हम अलजेब्रा में जब हम जिक्र कर रहे हैं x + 5 = 11, हालांकि जब आप चूंकि मैथ्स इतना करते हुए आए हैं तो आप तुरंत इसको देखते ही आपके जहन में दिमाग में आ गया कि x = 6। लेकिन दरअसल जब कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, हमको इन्हीं की इसी अननोन जो एक नंबर है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे कोई भी हमने अगर यही कोई एक्सप्रेशन कुछ भी ऐसे हमको दिया हो x + 6, अब इसमें खासियत क्या है, वेरिएबल का को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल दो राशियां, जैसे एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, और ए वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट को हम अचर कहते हैं, यहां पर ये चर है हिंदी में। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो यहां पर ये x + 6 लिखा हुआ है, तो सपोज करिए इफ x = 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 + 6, ये क्या होगा 6। इफ x = 1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 + 6, यही वैल्यू अब 7 आ जाएगी। इफ x = 2, यही वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 6 = 8, एंड सो ऑन। हम ऐसे करते रहते हैं, इसको आगे करते ले जाएंगे। तो हमने देखा कि ये जो हमको एक टर्म ये दिया हुआ है, ये मॉडल सा दिखाई दे रहा है, इसमें हम जब x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू ये किस पर डिपेंड करता है, इस पूरे जो ये आपको दिख रहा है इस बॉक्स में, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। x को हम जो भी डिफरेंट वैल्यूज अगर हम देते रहते हैं तो वो जो उसकी वैल्यूज इस पूरे जो ये बॉक्स है इसकी वैल्यू, हम इसको आगे समझेंगे, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, कैसे आगे उसको और चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझिए इस बॉक्स को, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। x चेंज हो रहा है, अगर x 0 होता है तो ये 6 हो जाता है, 1 होता है 7 हो जाता है, 2 होता है 8 हो जाता है, और इसी तरह 3 होगा 9 होगा, फिर बढ़ता चला जाता है, आगे इसकी वैल्यू होती जाती हैं। यहीं पर अगर x की वैल्यू अगर सपोज कर दिए -1 है तो -1 + 6 तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, ऐसे ही चेंज होगी। यानी ये पूरा जो हमको एक दिखाई दे रहा है ये बॉक्स, इसकी वैल्यू x पर डिपेंड करती है। x क्या है, चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 1 2 3, वो अकॉर्डिंग टू आपकी प्रॉब्लम जो ऐसी होगी उसके हिसाब से हम तय करेंगे। क्योंकि मैथ्स में तो आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे वहां पर आपको इसी तरीके से कोई x y z ABC कुछ निकालना होगा, वो अननोन जो निकालने होंगे, एक मिस्ट्री दी होगी, एक सवाल दिया होगा। और मैथ्स को आप जब करते हैं तो मैथ्स किस लिए की जाती है, मैथ्स में कोशिश की जाती है कि आसान से आसान तरीके में हम उसको तब्दील करें। तमाम बड़े कठिन से कठिन अगर कोई चर्चा की जा रही है उसको कैसे आसान तरीके से हम कर सकते हैं, हम उसको मैथ्स के जरिए समझते हैं। अच्छा,
अभी ये हम वेरिएबल, इसको हमने देख लिया कि ये वेरिएबल मतलब वेरिएट हो रहा है, वेरिएट बदल रहा है, चर है, मतलब कि अगर उसमें से कि उसकी वैल्यू कुछ 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2, 3, 4, 5 उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये वैल्यू इसकी हम देख रहे हैं कि जो हम जिसको वेरिएबल कह रहे हैं, तो वेरिएबल की वेरिएट हो रही है वैल्यू, यानी कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जो हम अंकगणित में समझते हैं 3 है, अब 3 की वैल्यू का क्या मतलब हुआ, 3 3 है, 2 2 है, जो भी इसमें इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो सारे कांस्टेंट्स हैं। नंबर्स जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट्स हैं, मतलब उनकी वैल्यू वो कहीं भी हम इस्तेमाल करें, 3 को कहीं भी उठाकर रखेंगे वो 3 ही होगा। लेकिन जब अननोन इस तरीके से दिया होता है x की वैल्यू, जो अलजेब्रा में हम जब बात करते हैं वहां पर वो वैल्यू डिफरेंट होती है, वेरिएट होती है, और वो पूरा जो टर्म होता है, पूरा सिस्टम होता है, उसमें इसी वेरिएबल पर ही डिपेंड करता है कि कैसे हम उसका आंसर, कैसे उसका सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। अच्छा, दूसरा अलजेब्रा में क्या है कि आप जब एक्सप्रेस करते हैं तमाम बातों को, तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रतीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम उसको जो इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ दिया हुआ है, तो हम ये कहते हैं अलजेब्रा में क्या है कि जो साइंस, पहले तो कई सारे चिन्ह के इस्तेमाल होते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में जो हमारे आर्यभट्ट और इनके जो सिद्धांत दिए हैं संस्कृत भाषा में, उसमें तमाम, उसमें जैसे का है तो इसका ये मतलब काला के लिए इस्तेमाल किया गया, नी ये मतलब नीला के लिए। तो ऐसे उसमें कई सारे टर्म इस्तेमाल किए गए हैं जो एक प्रतीक या एक शॉर्ट के तरीके से वो किए जाते हैं। हम चूंकि मैथ्स में ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने कोई एक ऐसे ही कुछ, हमने एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की, कुछ बनाया हमने, ये प्लस कोई और डिजाइन है, प्लस कोई और डिजाइन है, और ये इज इक्वल टू 6, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अलजेब्रा में। जो चीज हमको पता नहीं, अननोन है, तो उसको तो हम कोई भी शेप दे सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप ऐसे देखिए कि धीरे धीरे जब इसको अगर कुछ और बढ़ता चला जा रहा है अगर, तो इसमें कन्वीनियंट क्या है कि मान लीजिए बार बार आपको इसका इस्तेमाल करना है, इसको सॉल्व करना है, कुछ करना है, तो बार बार ये ऐसे आप चिन्ह बनाएंगे। उससे अच्छा अगर हम इसकी जगह पर कुछ x लिख दें, इसकी जगह y लिख दें, इसकी जगह z लिख लें, तो हमारा ये जो है लिखना भी हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है इसके बजाय। क्योंकि इसमें अगर कुछ और भी होता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी भी हो सकता है, कुछ 6 है अगर मान लो है, तो अब यहाँ पर पता चला कि आपने फिर कुछ और भी डिजाइन बना रहे हैं, तो आप ये जो डिजाइन बनाएंगे तो बार बार उसको कन्वीनियंटली आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसलिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। हिंदी वाले का, खा, गा, इस तरीके से हम उसको लेते हैं। इंग्लिश में यूजुअली हम, जनरली हम उसको एक्स वाई जेड में लेते हैं, ए बी सी के तौर पर भी लेते हैं। और पूरी अलजेब्रा इसी पर टिकी है कि जब हम उसके बात करते हैं तमाम एजम्पशन करते हैं, और हम हमेशा जो अननोन होता है हम उसको मानते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स, लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज ए बी सी व्हाटसोएवर, हम इस तरीके से उसको डील करते हैं, उसको निकालते हैं, हल करते हैं। अच्छा, तो इसमें से ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए यही लिखा हुआ है, आप एक चीज और देखिए कि मान लीजिए कि हमने कोई प्रॉब्लम अराइज हुई। मैथ्स में क्या है कि प्रॉब्लम्स को हम शॉर्ट आउट करते हैं, जिंदगी में तमाम समस्याएं होती हैं उनका हल निकालते हैं। तो मैथ्स तो समस्याओं का, जो समस्याएं हैं उनको कैसे हल निकालते हैं वो मैथ्स भली भांत सिखाता है। तो मान लीजिए अगर हमने कहा कि आई एम हैविंग, कुछ बड़ी कहानी लिखी, आई एम हैविंग कुछ ऐसे कि आई एम हैविंग सम पेंसिल्स एंड गिविंग आउट 6 pencils to my friend. Now I have left with 5 pencils. Then how many pencils I was
हैविंग इनिशियली। अब आप देखिए, बड़ी कहानी, एक पूरी स्टोरी, निबंध जैसा हमने लिख दिया। क्या है कि आई एम हैविंग सम पेंसिल्स एंड गिविंग आउट 6 पेंसिल्स टू माई फ्रेंड, नाउ आई हैव लेफ्ट विद 5 पेंसिल्स, देन हाउ मेनी पेंसिल्स आई एम हैविंग इनिशियली। इसी बात को हम बड़े दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं कि हमने 6 पेंसिल्स, इसको अगर हमने ऐसे कुछ लिख दिया कि लेट इनिशियली आई एम हैविंग x पेंसिल्स, x, तो x क्या कह रहा है, x माइनस, आई एम गिविंग आउट 6 पेंसिल, x माइनस 6 5। ये भी बात कहने में सक्षम हो रहा है। ये जो हमने लाइन लिख दी, ये एक ऐसा टर्म लिख दिया, ये भी अपनी बात कह पा रहा है कि हमारे पास कुछ x था, पेंसिल थे, पेन थे, व्हाट्सोएवर, और वो हमने उसमें से 6 दे दिए, 6 दे दिए तो और 5 कुल, अब जब 6 दे दिए तो कुल 5 बचते हैं मेरे पास। तो मेरे पास इनिशियली कितने थे? तो ये जो पूरा एक कहानी हमने लिखी, उस कहानी को हमने बड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने यहां पर ये लिख दिया। जो पूरी ये बात आ रही है, इस बात को एक कंसाइज फॉर्म में हम यहां लिख दे रहे हैं। तो मैथ्स तो हमने कहा ना कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए, बड़ा सिंपल बनाने के लिए, आप तमाम बड़ी जटिल सी इक्वेशंस दी होंगी, उनको रीअरेंज करेंगे आप, और उनको रीअरेंज करके आप एक सिंपल इक्वेशन में सॉल्व, उसमें तब्दील करेंगे और उन सिंपल इक्वेशन से उसका हल निकाल लेंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ सिंपल, साधारण, आसान तरीके में आ जाती है तो हमारा दिमाग भी समझ लेता है और हम उसको आसानी से हल कर लेते हैं। चाहे कोई बड़ी समस्या हो, चाहे मैथ्स की समस्या हो, चाहे जिंदगी की समस्या हो, तो उसको बड़े आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से अलजेब्रा हमको ये सहूलियत देता है कि हम तमाम बड़ी बड़ी कहानियों को हम बहुत छोटे से बड़े सिंपल फॉर्म में लिख लें। अब इससे हम निकाल सकते हैं इसको। जो लोग आगे हम जब सीखेंगे इसको हल करना, तो इसको हम हल करना सीख लेंगे कि यहाँ पर 6 जोड़ दिया हमने, यहाँ भी 6 जोड़ दिया, 6 ऐड किया, तो ये बचा x = 11, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पूरी जो हमने कहानी लिखी, इससे अच्छा हम ये बता दें कि आई एम हैविंग 11 पेंसिल्स, आई एम गिविंग 6 आउट ऑफ दिस 11, आई एम गिविंग 6 पेंसिल्स टू माई फ्रेंड, नाउ आई हैव लेफ्ट विद 5 पेंसिल्स। तो दिस all conversation, this all story is in concise form, we can put it in this form। और यही अलजेब्रा में बड़ा आसानी तरीके से हम इसको लिख पाते हैं। तो अलजेब्रा क्या करती है हमारे लिए, मेकिंग अवर लाइफ वेरी सिंपल, आसान बना देती है अलजेब्रा। तो अब अलजेब्रा के आपने थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लिया कि किस तरीके से ख्वारिज्म, जो अरब में थे, अरेबिक वर्ड अलजबर है, और उससे अलजेब्रा का जन्म हुआ, उसको अलजेब्रा कहा जाता है। बीज गणित पहले से ही प्रचलित था भारत में, ईसा से कई सौ साल, सैकड़ों साल पहले आर्यभट्ट, वारामिहिर, महावीर, ब्रह्मगुप्त, इन लोगों ने इस्तेमाल किया। बीज शब्द का, बीज का इस्तेमाल करते थे। तो बीज जो होता था, यही जो बीज अक्षर, बीज मंत्र, बीज हम मतलब जो अक्षर हैं उनके जरिए हम करते हैं। और इंग्लिश में यहाँ पर जनरली हिंदी वाले का खा गा में इस्तेमाल कर लेते हैं, का खा गा आ बा सा दा, इसकी वैल्यू इंग्लिश में हम किससे इस्तेमाल करते हैं, हम एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरीके से उनकी अननोन की वैल्यूज निकालते हैं। ये सारा काम हम मैथ्स में करते हैं। अब क्या है कि मैथ्स में जब हम ये सब करते हैं तो मैथ्स अलजेब्रा जो है हमको बड़ा आसान होनी चाहिए, जो भी चीज़ है। तो अब हम इसी में जो हम लिख रहे हैं, दरअसल अलजेब्रा में हम करते क्या हैं, हम करते हैं कि हम हमेशा एक इक्वेशन निकालते हैं। माइंड गेम टाइप की कोई चीज़ होती है, एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन की हम बात करते हैं। अब किसकी हम बात करेंगे, समीकरण या इक्वेशन। हम सारा कुछ करते हैं समीकरण से, ठीक है। समीकरण के जरिए हम उसको समझेंगे। समीकरण में क्या करते हैं कि हम समीकरण के जरिए, इक्वेशन जो होती है उसके जरिए हम और बात को अपनी बढ़ाएंगे। इक्वेशन यानी समीकरण। अब समीकरण क्या हुआ, समीकरण, इक्वेशन। अलजेब्रा में सारा कुछ किस पर होता है, इक्वेशन। इक्वेशन को मतलब समीकरण। समीकरण क्या चीज,
सारा कुछ अलजेब्रा में जो कुछ भी हम करते आए हैं, जो भी करेंगे, वो सारा कुछ समीकरण पर होता है। समीकरण क्या हुआ? एक माइंड गेम की तरह हुआ। क्या है कि इसको हम कहते हैं इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। इक्वेशन इज ए कंडीशन, अभी इसको लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया, जो बदलती रहती, जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, उनकी वैल्यू पर ही पूरा। तो इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल्स और इट सेटिस्फाइड फॉर अ डेफिनिट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। हम कहते हैं जो इसका सॉल्यूशन होता निकालते हैं, इसको हम जब हल करते हैं तो सॉल्यूशन, तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब ये कहानी जो हमने लिख दी, इसको मतलब के तौर पर भी हम समझेंगे। इसमें ये भी कहते हैं कि ये भी हम कह सकते हैं कि इक्वेशन में क्या होगा, इट इज हैविंग टू एक्सप्रेशन दैट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इट इज हैविंग टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स इक्वेशंस में होंगे। इट इज हैविंग टू एक्सप्रेशन पर भी हम अभी चर्चा करेंगे कि एक्सप्रेशन, जैसे हमने वही अभी एक एग्जांपल जो समझा था, तो हमने एक एक्सप्रेशन जैसी चीज लिखी थी। हमने क्या कहा था कि हमारे पास कुछ पेंसिल्स हैं, मैंने 5 पेंसिल्स अपने किसी साथी को दे दी, 6 पेंसिल दे दी, तो मेरे पास 5 पेंसिल बच रही हैं, तो मेरे पास कितनी पेंसिल हैं। तो इतनी बड़ी हमने बात कहने के लिए हमने सिंपल से उसको लिख दिया था x - 6 = 5। तो ये जो हमने अपनी बात कही, यही एक्सप्रेशन अपनी बात को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्राइक जब बात करेंगे तो जैसे यहां पर तो 5 + 2 = 8, 7 है ना, इस तरीके से ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब होगा तो अलजेब्रा में हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अननोन की, एक मिस्ट्री की, एक अननोन है, एक वेरिएबल है, तो उसका एक्सप्रेशन जो होगा वहां भी वेरिएबल एक होगा, जुड़ा होगा, और उस एक्सप्रेशन के जरिए ही हम अपनी बात को कह पाएंगे। तो यहां पर हमने अपनी बात कही x - 6 = 5, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ। हमने इस एक्सप्रेशन को इसको लिखा। तो इक्वेशन क्या है? इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, हल करते हैं। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं यहां पर इक्वेशन को। अब कैसे इसकी जो वैल्यू की बात करते हैं, जैसे फिर और एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो कई बार हम कोई भी एक्सप्रेशन, एक फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, एक एक्सप्रेशन हमने लिखा 2x + 4। अब 2x + 4 ये एक्सप्रेशन लिख लिया हमने। एक्सप्रेशन मतलब कि हमने कुछ एक्सप्रेस किया, कोई एक अपनी बात कुछ ऐसा किया कि जहां पर एक कुछ x है, वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और उसको 2 टाइम्स करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं 4। अब इस एक्सप्रेशन में आप खासियत देखिए कि अगर इफ हमने x को अब हम 0 ले लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 0 + 4, ये 4 हो जाएगी। इफ x = 1 तो ये क्या हो गया? 2 × 1 + 4, ये 6। इफ x = 2 तो हम क्या पाते हैं? 2 × 2 + 4 + 4 8। तो आप ये देखिए कि जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू इसको एक्सप्रेशन को हमने कैसे किया? हमने इस वेरिएबल के जरिए इसकी वैल्यू को, हमने वेरिएबल है यानी इसकी वैल्यू वेरिएट होती हैं, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। अब उस वैल्यू में कोई मतलब रियल नंबर इसमें हो सकता है, आगे हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे वहां भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम देख पाते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ भी हम रखते हैं x की, वो पूरा इसकी पूरी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बदल जाती है। इस एक्सप्रेशन की जब हमने 0 रखते हैं तो ये 4 हो जाता है, 1 रखते हैं 6 हो जाता है, 2 रखते हैं तो ये 8 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू लगातार बदलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अब इक्वेशन पर धीरे धीरे बात करेंगे, इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। कंडीशन ऑन वेरिएबल, कुछ और भी कंडीशन हम ले लेते हैं। हम कुछ लिखते हैं कि 4x + 5 65, एक कंडीशन लगाते हैं, और इस कंडीशन को हम ऐसे लिखते हैं कि कंडीशन ऑन वेरिएबल। एक वेरिएबल पर कंडीशन लगाते हैं कि अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए वेरिएबल को और उसमें 65 जोड़िए तो इट्स गिव्स आउट टू बी 85। कुछ ऐसा आ गया, कुछ ये इस तरीके से अब दिख रहा है। यानी
एक कंडीशन हमने लगाई वेरिएबल पर। वेरिएबल कौन सा हुआ? एक्स, आपको पता है। हम तमाम अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइए कि वही एक्स नहीं है। हम इसको भी अभी साफ करेंगे कि एक्स तो हम समझाने के लिए ले रहे हैं कि एक्स वो वाई भी हो सकता है। इसको हम 4y + 65 = 85 टाइप में भी हम ले सकते हैं, उससे भी समझ सकते हैं। तो इसका समझने का मतलब क्या हुआ? इसका समझने का मतलब यह हुआ कि यहां पर हमने कंडीशन ऑन वेरिएबल लगाई कि कंडीशन अगर वेरिएबल को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और जो नतीजा आया उसमें 65 जोड़ा, ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, एक पहले से कांस्टेंट दिया हुआ है 85, इसके बराबर हो जाता है। ये कंडीशन यहां पर लगी, तो ये यहां पर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब हमको इसमें से y की जगह हमने वैल्यू निकाल ली, इसमें से क्या और क्या चीज देखेंगे आप इक्वेशन में कि इट इज हैविंग टू एक्सप्रेशन एट द मतलब टू एक्सप्रेशन एट द सेम टाइम एंड हैविंग सेम वैल्यू, हैविंग टू एक्सप्रेशन। इसमें एक और लिख लीजिए, इट इज हैविंग टू एक्सप्रेशंस with an equity sign मतलब इक्वल का साइन, ये साइन। अब इससे समझिए कि क्या है यहां पर इक्विटी साइन। एक कंडीशन ऐसी हमको दिखेगी वेरिएबल पर कि हम जहां पर उस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो एक सर्टेन उसका एक उससे कुछ निकलता है, कुछ नतीजा आता दिखाई देता है। वो अगर ऐसे करते हैं तो ये कुछ जो भी अगर हम 4y या 4x जो भी लिखेंगे प्लस 65 करते हैं 85 आता है। ये कंडीशन ऑन वेरिएबल लगाने पर ये आता है। इसमें दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है। और ये इनके बीच में कौन सा साइन है? इनके बीच में साइन इक्वालिटी का है, इक्वल का साइन है। हमने पहले भी पढ़ा था, इनइक्वालिटी के भी साइन आपने पढ़ लिए हैं, है ना? तो वो भी हम आगे कभी ऐसे जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम इक्वल के साइन का जिक्र करेंगे। इक्वल का साइन लगा है तो अब यहां से अब कुछ बात हमको और जोड़ते हैं, हम सारी चीजों को अब हम जोड़ के देखते हैं। तो हम जो देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता था, जहां पर कुछ टर्म्स होते हैं, यहां पर आगे यहां पर आपको दिख रहे हैं कि यहां पर कुछ एक वेरिएबल है, उस पर कुछ वेरिएबल के संग हम कुछ लिखते हैं, कुछ कंडीशन लिखते हैं और उसको हम अपनी बात को यहां पर इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ कोई चीज है, कुछ पेन है, फल है हमारे पास, उनको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, उसमें हमने 4 जोड़ दिया। तो हम अब उस ये बात हम इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। लिखा, वहां पर हमने वैल्यू अलग अलग रख कर देखी। अगर हमारे पास कोई फल नहीं है तो ये इसकी वैल्यू ये 4 आती है, अगर यहां पर 1 है तो 6 आती है, ये वैल्यू आती है। ऐसे ही 2 एक्सप्रेशन हमने उठाए और उन 2 एक्सप्रेशन को बीच के इक्वल के साइन के साथ लिखा, तो वो एक कंडीशन ऑन वेरिएबल हुई और वो इक्वेशन कहलाती है, समीकरण कहलाती है। उसी को हमको हल करना होता है। यहां पर जो भी अगर x लिखा या y लिखा तो y की जो वैल्यू निकालेंगे, जो y की वैल्यू आएगी, इसको हल करेंगे। सारा अलजेब्रा इसी पर है, पूरा तिकड़म इसी का करते हैं। पूरा गणित, अलजेब्राइक जो गणित है पूरा वो इसी पर करते हैं कि हम इसी अननोन को, इसी वेरिएबल को, इसकी अननोन की वैल्यू, अननोन जो है उस पर पर्दाफाश करते हैं, उसका चेहरा उसको उठाते हैं पर्दा, वहां से अननोन को नोन में, यानी जो अज्ञात है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले हमको अज्ञात रहता है, जिसके बारे में ज्ञान नहीं होता है, उसी को हम फिर ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञान उसका हासिल कर लेते हैं। तो अननोन यहां पर y है, अब y हमको नहीं पता है, हम इस y को ही हल कर लेंगे अगर, तो हम क्या पाएंगे, जो आएगा वही इसका सोल्यूशन कहलाएगा। मतलब कि जैसे जो लोग अभी हल कर लेते हैं उनको पता है कि 4y + 65, इसमें हमने -65 कर दिया, इधर 85 था, -65 कर दिया, ये आ गया 4y = 20 और 4y = 20/4 5। अब ये कुछ इस तरीके से आंसर आ गया। तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन क्या हुआ, ये जो अलजेब्राइक ये हमारी इक्वेशंस थी, इसका सोल्यूशन y = 3 है, 5 है, y = 5 इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब हल, आंसर, हल, हिंदी में हल कहेंगे। जो तमाम समीकरण है उसको हम हल करेंगे तो वो सोल्यूशन, वो हल इसका निकलेगा। 5 आ रहा है। अब हम कहेंगे कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी इसमें आप रख दीजिए। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि जैसे कि हम यहां इस बात को, जो इक्वेशन हमने निकाला यहां पर y की वैल्यू जो निकाली कि उसको हम कैसे उसको हल करेंगे, वो वैल्यू हम उसकी y की निकालते हैं। उसको हल कैसे करेंगे हम? y की वैल्यू यहां पर
y की वैल्यू को हल करने के लिए हम यही करेंगे कि हम यहां पर इस जो एक्सप्रेशन है, मान लीजिए 4y प्लस 65 इज इक्वल टू 85, तो हम इस एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं अलग अलग, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, आप एक्सप्रेशन 1 की बात करिए। एक्सप्रेशन 1 में आप लिखिए 4y प्लस 65, 4y प्लस 65। अभी आपने देखा y की वैल्यू क्या निकाली आपने थी 5, तो 4 इंटू 5 प्लस 65, 4 इंटू 5 क्या हुआ 20 प्लस 65, ये क्या आ गया आंसर 85। यानी ये सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी हमारा जो दो साइड थी ये निकाला, यहां पर ये सोल्यूशन जो है, या हम इसको कह सकते हैं ये सोल्यूशन यही है, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड दैट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी 5 यहां पर इस केस में था, ये स्पेसिफिक, ये विशेष इसकी जो वेरिएबल, जो इसकी चर राशि है, इसकी जो इसकी आंसर है, इसका हल है, ये इस इक्वेशन को, समीकरण को संतुष्ट करता है, इसको सेटिस्फाइड करता है। 4y प्लस 65 में जैसे ही हम डालते हैं तो हम इसके 85 आ रहा है, और यही 85 हमने लेकर चले थे यहां पर शुरुआत में इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को। तो जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल, और इसका जो हल होता है, what we are trying in algebra, we are trying to solve out this equation, to simplify this equation and solve this equation and get a solution, and that solution, what is that solution? That solution is the specific value of variable which satisfied, equation is satisfied for that particular value। उस वेरिएबल की उस वैल्यू के लिए, उस मान के लिए, उस जो अचर राशि है उसके मान के लिए ये समीकरण सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, हम उसको इक्वेशन के तौर पर जानते हैं। अब इस बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं कि जैसे कि अभी, अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने जैसे आपको बताया कि ये कंडीशंस होने चाहिए, एक्सप्रेशन होने चाहिए। एक्सप्रेशन कैसे होंगे? अलजेब्राइक, एटलीस्ट वन वेरिएबल जरूर होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट वन वेरिएबल क्या होना चाहिए, कि इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे इक्वेशन के लिए, अलजेब्राइक इक्वेशन के लिए हम जो बात करते हैं, इस इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। कि मतलब जैसे अगर आपने लिखा है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, कुछ इस तरीके से एक वेरिएबल तो है ही, कम से कम हो सकता है एक से ज्यादा भी होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3t, कुछ इस टाइप के भी इक्वेशंस होंगी। यहाँ पर 3-4 इसके वेरिएबल्स हैं, लेकिन एटलीस्ट एक वेरिएबल तो होना ही होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का उसका कोई मतलब ही नहीं हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 लिखा है, 3 बस एक लिखा हुआ है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अरिथमेटिक एक सिंपल सी एक अरिथमेटिक एक रियलिटी में उसमें तब्दील हो जाता है, उसमें इसका मान दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है, इक्वेशन के लिए जरूरी है कि टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होने चाहिए, टू एक्सप्रेशंस होंगे, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब होगा, यानी जिसमें वेरिएबल जरूर होगा, वो वेरिएबल होगा। और इक्वेशन क्या होगी, वो कंडीशन ऑन वेरिएबल, कि यहां पर ये कंडीशन है कि वो वेरिएबल में अगर 3 ऐड करते हैं तो 9 आता है। ऐसे ही ये कुछ ऐसी कंडीशन है, इन 3-4 वेरिएबल्स हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ये वेरिएबल जोड़ते हैं तो ये चौथा वेरिएबल t है, उसके 3 टाइम्स हो जाता है। तो ये कंडीशंस, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जहां पर कई सारी कंडीशंस होंगी। तो ये हम यहां से एक्सप्रेशन और समीकरणों के बारे में थोड़ा सा समझना हमने शुरू कर दिया है, और इसको हम आगे इस्तेमाल करते रहेंगे। और इसके साथ यहां पर है कि इट इज हैविंग टू एक्सप्रेशन विद एन इक्विटी, इक्वल साइन, साइन इक्वालिटी का होगा। मतलब अगर इस तरीके से लिखा होगा, आप देख के जान लीजिएगा कि अगर लिखा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, तो ये हमारी इक्वेशन होगी। लेकिन अगर ऐसे लिखा, यही चीज ऐसे लिखी हो 2y इज लेस देन 9 या 4x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 9, तो आप मान लीजिए कि इनमें से सिर्फ ये इक्वेशन है, लेकिन ये हमारी ये इक्वेशन नहीं है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये इनइक्वालिटी है। इक्वेशन हमारी सिर्फ कौन सी हुई, ये इक्वेशन हमारी नहीं है। तो हमारे लिए इक्वेशन के लिए अब आप समअप कर लीजिए कि कंडीशन ऑन वेरिएबल, समीकरण क्या है, कंडीशन ऑन वेरिएबल एक शर्त है, जो आपकी चर राशि है उस पर एक शर्त है। इक्वेशन, इसका जो हल करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं, क्या होता है, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन होती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है वेरिएबल की, उसके लिए उसको सेटिस्फाइड होती है, वही उसका सोल्यूशन कहलाता है। और ये एक्सप्रेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वालिटी का साइन होगा, अलजेब्राइक जो 2 एक्सप्रेशंस होंगे,
ऐसा एक एक्सप्रेशन तो होगा ही जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन वेरिएबल जरूर शामिल होगा। तो यहां से ये इक्वेशन फॉर्म होगी और पूरी अलजेब्रा हम इसी इक्वेशन पर माथापच्ची करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि अलजेब्रा में बिल्कुल हम अंक गणित की तरह, बीज गणित में अंक गणित की तरह ही हम तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तमाम जो हम ऑपरेशंस वहां पर इस्तेमाल कर रहे थे, कौन से ऑपरेशंस इस्तेमाल कर रहे थे, हम वहां पर इस्तेमाल कर रहे थे जब हम अभी इससे पहले हमने नंबर सिस्टम को देखा था। तो नंबर सिस्टम में हम क्या देख रहे थे, या अंक गणित में जब हम सारा अंक गणित के नंबर सिस्टम को हम समझ रहे थे, संख्या पद्धति को, तो हमने देखा था प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस तरीके से ये ऑपरेशंस थे। तो आप ये समझिए कि वही ऑपरेशन यहां पर भी इस्तेमाल होंगे। बस इतना अंतर है कि अगर हम कह रहे हैं कि 4 + 1 = 5, तो ये हम अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अंक गणित की, अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं हम। ये हम बात करेंगे अरिथमेटिक की। लेकिन जैसे ही हम कुछ लिखेंगे 4 + x = 5, ये उसी 1 अब हमको अननोन हमने कर दिया, या हमने इसको कुछ और भी हो सकता है कि 4 + 1 होगा क्या, ये हमने कुछ y लिख लिया। ये क्या हो गया हमारा, यहां से बीज गणित यानी हमारी अलजेब्रा की नींव पड़ गई, अलजेब्रा। और यही अननोन जो होता है, यही हमको नोन करना होता है, ये अज्ञात जो है यही ज्ञात करना होता है। तो ये बीज गणित में हम इसी को करते हैं। यहां पर हम ऑपरेशंस वही इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशंस कौन से? वही सारे इस्तेमाल करेंगे जो ऑपरेशंस हम अंकगणित में करते आए हैं। हम वहां पर से वही उन्हीं ऑपरेशंस को यहां पर भी हम देखेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अलजेब्राइक में भी उसमें वही कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रॉपर्टीज भी वहां पर अलजेब्रा में भी उसी तरीके से दिखाई देंगी। वहीं भी हम उसको ऐसे ही उसमें समझेंगे। तो अलजेब्रा एक तरीके से अरिथमेटिक के ही फॉर्म में हुआ, बस यहां पर हम उनमें से एक अननोन एलिमेंट हो जाता है, वहां पर सारे नोन एलिमेंट्स होते हैं। इट कंटेन्स अ न्यू एलिमेंट ऑफ अननोन। तो यहां पर बस क्या अंतर हुआ, अंकगणित और अलजेब्रा के बीच में अगर डिफरेंस निकालना हो तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, एक अननोन, एक एलिमेंट जुड़ जाता है, एडिशनल एलिमेंट एक आ जाता है। एलिमेंट एक तत्व, एक कौन सा तत्व, मतलब यहां पर केमिकल तत्व नहीं, यहां पर मैथमेटिकली आप देखें कि यहां पर जैसे x, y, z, t, इसी तरीके से एक एडिशनल एलिमेंट जुड़ेगा और वो अननोन होगा। वो अननोन अगर सारे, जैसे अरिथमेटिक में हमने बताया नोन नंबर्स हैं, उनका आपने किया 4 और 1 आपको पता है, फिर उनका ऑपरेशन कर लेते हैं और आप देखा अगर एडिशन हो रहा है तो आपने आंसर निकाल लेते हैं। यहां बीजगणित में अलजेब्रा में एक अननोन होगा, उस अननोन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी। हम उसकी वैल्यू उसको खोजेंगे, ढूंढेंगे, एक पजल की तरह, एक मिस्ट्री की तरह उस मिस्ट्री को हल करेंगे वहां अननोन की वैल्यू को। तो अब आप इससे ये समझ गए कि कहां पर कि ये एक्सप्रेशन हो गया आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और ये अलजेब्राइक हो गया। और इक्वेशन पर आप वहां पर आ गए हैं, इक्वेशन को आपने समझ लिया है। तो इक्वेशन को आप कैसे समझ सकते हैं, कंडीशन ऑन वेरिएबल, इसको आप और भी कह सकते हैं कि इसको ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट में भी स्टेटमेंट है। इसको और थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में आप बात कर लीजिए कि कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट इज हैविंग टू थिंग्स विच आर इक्वल। समीकरण क्या हुआ, इसको आप और इसमें ऐड कर लीजिए। हम थोड़ा सा इसको और साफ कर लेते हैं। अब इसको हम इक्वेशन की और बात कर लीजिए कि क्या हुआ, इक्वेशन क्या हुआ हमारी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपने देख ही लिया था। या अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन की बात हम कर रहे थे, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हैविंग 2 पार्ट्स विद ए साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन देम। मतलब, और वो उनको लिखते क्या है 2 पार्ट्स को, 2 पार्ट्स कौन कौन से हुए, एक RHS एक LHS। क्या मतलब हुआ, ये राइट हैंड साइड और ये कौन सा हुआ, लेफ्ट हैंड। अब आपने यहां पर हम थोड़ा सा इसकी
थ्योरेटिकल भी इसकी बात कर लेते हैं, ये भी बड़ा आसान से हो जाता है कि इक्वेशन क्या हुआ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैविंग टू पार्ट्स विद इक्वालिटी साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन देम, इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं और वहां पर एक LHS एक RHS। जैसे कुछ भी आपने लिखा 4x + 3 इज इक्वल टू 2y + 5, मान लीजिए इस तरीके से है, तो ये दो पार्ट है, एक ये पार्ट है, ये मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट है, कंडीशन ऑन वेरिएबल है, और यहाँ पर इनको हम हल करेंगे। इनमें से जैसे अगर कुछ और भी लिखा हो 4x + 5 इज इक्वल टू 9, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, दो है पार्ट, एक पार्ट ये कौन सा हुआ जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हम LHS कहेंगे, और जो राइट हैंड साइड में है वो RHS कहेंगे। और ये दो एक्सप्रेशंस हैं विद टू इक्वल साइंस, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये एक्सप्रेशन है। और जहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होंगे कि एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा जिसमें एक वेरिएबल एटलीस्ट होगा, तब हम एल्जेब्राइक इक्वेशंस की उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक वेरिएबल तो होगा ही होगा, तभी तो उसको हल करेंगे। कोई पजल में कोई सवाल नहीं होगा, कोई एक अननोन नहीं होगा, अननोन एलिमेंट तो होना ही चाहिए, वो नहीं है तो आप निकालेंगे, नोन किसको करेंगे। आपसे जब पूछा जाता है कि भाई मैं क्या हूँ, कि मेरे मतलब कि अगर किसी के बारे में उसमें जिक्र किया जाता है कि कोई उसमें होता है कि नारियल है, ऊपर से ऐसा है, अंदर कटोरा है और उसमें से अंदर वो सफ़ेद है, क्या है, तो वो आपको बार बार बताया जाता है अननोन। फिर आप उसको दिमाग में निकालते हैं कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होगा, ये क्या है, कॉर्न होगा, भुट्टा है, ये नारियल है, ये सन है, ये अर्थ है। तमाम कहावतें, तमाम आपके इस तरीके की पहेलियाँ, पजल आपको सॉल्व करते रहे हैं आप। ऐसे ही मैथ्स में ये पजल होंगे, वो पजल कैसी होंगी जहाँ पर कुछ अननोन होंगे। अननोन क्या होंगे, वही वेरिएबल्स होते हैं अननोन, ये अननोन ही नोन करने होते हैं, उनको जानना होता है। हम कैसे जानते हैं, हम समीकरणों के माध्यम से जानते हैं। समीकरण क्या होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं विच इज हैविंग टू पार्ट्स विद इक्वालिटी साइन बिटवीन देम, वन पार्ट इज नोन एज LHS, अदर पार्ट इज नोन एज RHS। एंड समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है, कंडीशन ऑन वेरिएबल है। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट इज नोन एज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। और सोल्यूशन जो होता है वो वही हल कहलाता है, और हम पूरी अलजेब्रा में उसी सोल्यूशन के पीछे भागते हैं, उसी को हल करते हैं। हमारा पूरा उद्देश्य यही होता है कि अननोन को हम कैसे नोन कर लेते हैं, और अननोन को जब हम जान लेते हैं, नोइंग अननोन, क्या करते हैं हम, नोइंग अननोन, जो अज्ञात है उसको जानना, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ज्ञात किया तो वो क्या हो गया हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं, सल्यूशन या हल, वही हल हो जाता है। तो ये हम यहाँ पर लेकर चलते हैं मैथ्स में कि कैसे अलजेब्रा में हम क्या करना होता है। हमको इक्वेशंस अब हम बनाएंगे, इक्वेशंस को ही तैयार भी करना होता है कई बार, और कई बार उन्हीं इक्वेशंस को हल करते हैं। वेरिएबल, अब आप जब भी कांस्टेंट वेरिएबल की बात करेंगे तो आप बड़े आसानी से आप तुरंत आपको बताना होगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये हम यहाँ पर इससे अपनी बात को कह पाएंगे। और फिर इसके बाद हम कुछ और स्पेसिफिक इसकी पॉइंट्स की और चर्चा करेंगे आगे, कि उसमें से हम ये बताएंगे कि आपको कि कैसे जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो है वो दरअसल कैसे आ सकती है, कैसे क्या मतलब कई सारे, जैसे हम x की बात कर रहे हैं तो कई सारे डिफरेंट हम जब प्रॉब्लम्स लेंगे तो उनमें कैसे उसके क्या सेम सोल्यूशन हो सकते हैं कि नहीं, या एक ही अगर वेरिएबल है उसके कितने सोल्यूशन, कैसे डिफरेंट सोल्यूशंस हो सकते हैं कि नहीं, ये तमाम बातें हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हमने जो पढ़ा है इसको एक बार हम समअप कर लेते हैं। हम इसको कंसाइज अगर पूरी बात को संक्षेप में कहना चाहें तो अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा में एक पजल है, इसको माइंड गेम की तरह समझिएगा, जहां पर कुछ अननोन होता है। अननोन जो होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। हम वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू यानी वेरिएट होती है, चेंज होती रहती है, उसको हम चर राशि कहते हैं। वो चर है, मतलब हर बार उसकी बदलती रहती है। और वहां पर हम एक्सप्रेशन या एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है कि वहां पर कुछ एक जो वेरिएबल है उसके साथ कुछ कंडीशन कुछ जुड़ा होता है, वो मिलकर एक हमको स्टेटमेंट, एक एक्सप्रेशन जैसा दिया होता है। लेकिन जब दो एक्सप्रेशन हम एक साथ रख देते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो
कम से कम इनमें से एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कौन सा होता है? जिनमें कम से कम एक वेरिएबल तो शामिल ही हो, एक अननोन तो शामिल हो। अरे भैया, जब अननोन नहीं होगा तो आप नोन किसको करेंगे, किसको निकालेंगे वैल्यू? तो एक कम से कम होगा ही। और जब कठिन प्रॉब्लम होगी तो एक से ज्यादा भी अननोन होंगे। पूरी आप जब अलजेब्रा में आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 से 4 5 कई सारे अननोन होंगे, उनकी वैल्यूज निकालनी होंगी। तो हम यहां पर एक अननोन होता है, उस अननोन को उस एक्सप्रेशन में वहां रखते हैं, उन दो एक्सप्रेशन को रखते हैं। मतलब दो एक्सप्रेशन हो गए, एक अलजेब्राइक होना चाहिए, एक जैसे हमने निकाला था कि कुछ 4y प्लस 65 इज इक्वल टू 85 इस तरीके से था। तो एक 4y वाला जो था पार्ट वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन था, कम से कम एक y के तौर पर एक वेरिएबल मौजूद था। हम उसको जब रखते हैं तो वो हम कहते हैं दो उनके बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि कंडीशन ऑन वेरिएबल। और वो क्या होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड होता है। और इक्वेशन का इक्वालिटी का साइन जरूर होगा, क्योंकि हमने देखा कि अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो वो फिर इक्वेशन नहीं है, वो आपकी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी होगी। वो मैथ्स की एक और दूसरी ब्रांच हो जाएगी। उसको वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो आगे जब आगे की पढ़ाई आप करेंगे तो इनइक्वालिटी का बड़ा इस्तेमाल होगा। तमाम ग्राफ्स वगैरह जब बनाएंगे वहां पर इनइक्वालिटी का करेंगे, क्योंकि हम जो रियल लाइफ में जो तमाम बातों को देखते हैं वहां पर जरूरी नहीं कि हर चीज एकदम इसके इक्वल हो, वो ऑलमोस्ट इक्वल की बात हम करेंगे। तो ऑलमोस्ट कम से कम या तो इससे इक्वल है या इससे बड़ी है, इससे छोटी है। इस तरीके से हम जब उसका जब उसमें करते हैं, तुलना करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, तो वहां पर इनइक्वालिटी आ जाती है। तो अभी हम यहां पर सीमित रहेंगे। इक्वेशन की बात हमने जहां से की, आप सीधे से इक्वेशन की जब जिक्र होगा तो आप तुरंत जान लीजिएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेयर इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल and that specific value is known as the solution of the equation। और यही हमको हल करना होता है। दो पार्ट्स होंगे, LHS RHS। और हम क्या करते हैं अलजेब्रा में, पूरी अलजेब्रा इसी पर आधारित है कि तमाम कठिन से कठिन जो तमाम कठिन बातें हैं हमारे सामने, उन तमाम कठिन चीज़ों को अरेंज रीअरेंज करेंगे हम, जो मिक्सअप होंगे, और उनको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में करते हुए लाएंगे और फिर उनका हल निकाल लेंगे। जो अननोन होगा उसको हम जैसे ही नोन कर लेते हैं, हम वहीं से जान जाते हैं कि ये सोल्यूशन होगा। उस सोल्यूशन को उस इक्वेशन में वापस जैसे ही रखेंगे तो आप देखेंगे वो सेटिस्फाइड होगी। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है कि जो LHS होगा वो RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये हम देख पाएंगे। तो ये हमने अलजेब्रा की यहां से शुरुआत की। अब हम आगे इसके और दूसरे पहलुओं की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार।